ध्यान अगर खुद पर रखोगे तब जितना आसान बनेगा। आज कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन प्रतिभाशाली था, परंतु उसका ध्यान हमेशा दूसरों की बातों में लगा रहता था। वह यह सोचकर परेशान रहता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। उसकी यह आदत उसे बेचैन और दुखी बना देती थी। अर्जुन अक्सर सोचता, अगर मैं यह काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? कहीं मेरी आलोचना न हो जाए। अगर असफल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इस सोच के कारण वह कोई भी निर्णय दृढ़ता से नहीं ले पाता था और हमेशा असमंजस में रहता था। एक दिन अर्जुन के मित्र रोहन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें गांव के किनारे वाले संत स्वामी वासुदेव जी के पास जाना चाहिए। वे बहुत ज्ञानी हैं और तुम्हें अवश्य मार्गदर्शन देंगे। अर्जुन ने सलाह मानी और अगले दिन सुबह सुबह वह स्वामी वासुदेव जी के आश्रम पहुंचा। स्वामी जी बगीचे में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मैं भीतर से बहुत बेचैन रहता हूं। मुझे हर समय यह डर लगा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। स्वामी वासुदेव जी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, कल सूरज उगने से पहले नदी किनारे आना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह अर्जुन उत्सुकता से नदी किनारे पहुंचा। वहां स्वामी जी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो, यह नदी कितनी शांत है। ये बह रही है अपने मार्ग पर, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई इसकी सराहना कर रहा है या नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, ऐसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में बहना चाहिए। ध्यान अगर खुद पर रखोगे तो जितना आसान बनेगा अपनी राह पर चलना, उतना ही मुश्किल होगा तुम्हें कोई भटकाना। अर्जुन थोड़ा उलझन में पड़ गया और बोला, स्वामी जी, कृपया विस्तार से समझाइए। स्वामी जी ने उसे पास ही लगे बांस के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, उस बांस को देखो, यह लंबा और मजबूत है, लेकिन जब आंधी आती है तो यह झुक जाता है। यह दूसरों की तरह जोर शोर से खड़ा नहीं होता, न ही किसी से तुलना करता है। इसका ध्यान केवल अपने बढ़ने पर होता है, इसी कारण यह कभी टूटता नहीं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान अपने विकास पर नहीं, बल्कि दूसरों की राय पर है। जब तक तुम दूसरों की आलोचनाओं और प्रशंसाओं में उलझे रहोगे, तब तक तुम अपने उद्देश्य से भटकते रहोगे। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए स्वामी जी? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान को भीतर की ओर मोड़ो, अपने गुणों को निखारो, अपनी कमियों को दूर करो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें उनका शिकार नहीं बनना है। अर्जुन ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी। मैं अब से अपनी ऊर्जा और समय केवल अपने विकास पर लगाऊंगा। स्वामी जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, याद रखना, जब ध्यान खुद पर होता है तो हर राह आसान लगती है, और जब ध्यान दूसरों पर होता है तो कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। अर्जुन ने स्वामी जी को प्रणाम किया और वापस अपने घर चला गया। उस दिन से उसने लोगों की राय को अपनी खुशी और सफलता का मापदंड बनाना छोड़ दिया। वह अपने कार्य में जुट गया और धीरे धीरे उसने सफलता की ऊंचाइयां छू ली। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ और भीतर से शांत रहता था। सीखा, जब हम दूसरों की राय और आलोचनाओं से ऊपर उठकर अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करते हैं, तो हमें अपनी कमजोरियों पर काम करने और अपनी ताकतों को निखारने का अवसर मिलता है। यही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और मज़ेदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।